जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साथ ही आशुतोष मिश्रा भी तमाम जानकारी हमें देंगे। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, कितनी संभावना है कि ओम बिरला निर्विरोध चुन लिए जाए और कांग्रेस अपना उम्मीदवार वापस ले ले? और देखिए, अभी तक इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि वो अपना कैंडिडेट वापस लेंगे। इसलिए देखा यह जा रहा है कि 11 बजे के आसपास जो है वो वहां पर सदन के अंदर वोटिंग होगी और इसके लिए दोनों पक्षों की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के पास समर्थन है, खुद 293 सांसदों का समर्थन है, नंबर गेम में वो काफी आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही जो वाईएसआर कांग्रेस का 4 सांसद उनका भी समर्थन उनको मिल रहा है। तो इसलिए जो एनडीए है वो मिशन 300 पार के हिसाब से काम कर रहा है इस लोकसभा में स्पीकर के चुनाव को लेकर के। तो वहीं जो इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो वो भी पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन जब चुनाव 11 बजे के आसपास शुरू होगा, उस दौरान अगर कोई विपक्षी पार्टी की तरफ से डिवीजन की मांग कर लेता है तो उस समय ये कहा जा रहा है कि जो है वोट को गिना जाएगा और उसमें ये पता चल जाएगा कि जो एनडीए गठबंधन के पास कितने सांसदों की संख्या है। और इसके साथ साथ जो इंडिया गठबंधन लगातार ये दावा कर रही है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश में जुटा हुआ है इस चुनाव के जरिए, वो भी पता क्लियर चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की तैयारी जो एनडीए गठबंधन की तरफ से किया गया है, उन्होंने पूरा अपना नंबर गेम का जो प्लान है वो पूरी तरीके से उन्होंने तैयार कर लिया है। उनके पास जिस तरीके से सांसद हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी जीत तो तय है। लेकिन जिस तरीके से कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है और वो जताने की कोशिश कर रहा है कि वो भी अपनी शक्ति प्रदर्शन में किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेगा, इसलिए साफ जाहिर हो रहा है कि सदन के अंदर जब उस समय वोटिंग प्रक्रिया या कोई डिवीजन की मांग करता है तो उस दौरान ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों के पास कितना समर्थन दिखाई पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो एनडीए ये भी कोशिश कर रहा है कि जो कुछ निर्दलीय सांसद हैं उनको भी अपनी तरफ लेकर के, जो उसने एक प्लान तैयार किया है कि 300 से ज्यादा नंबर गेम में उसके पास सीटें आएंगी, तो उसको लेकर के उनकी तरफ से पूरी कोशिश जारी है। हालांकि जीत की अगर बात करें तो जीत जो है ओम बिरला की लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन किस तरीके का कदम उस दौरान उठाता है ये देखना होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर उससे पहले वो कैंडिडेट को अपने वापस लेने की कोशिश करते हैं या फिर वापस लेते हैं तो हो सकता है कि सर्वसम्मति की जो बात कही जा रही है वो आगे आ जाए और सर्वसम्मति से ही कैंडिडेट को चुन लिया जाए। लेकिन इस तरीके के अभी कोई भी वर्जन इंडिया गठबंधन की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया। इससे साफ हो रहा है कि वो लोग चुनाव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जाहिर तौर पर एक मैसेजिंग देने की यहाँ पर कोशिश है, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है और संभावित तौर पर डिवीजन की मांग इंडिया गठबंधन की ओर से की जा सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आखिरी मोमेंट में वो अपना कैंडिडेट वापस लें। इससे गलत संदेश जाएगा। देखिए, ये जानते हुए भी कि एनडीए के पास संख्या बल है, विपक्ष ने अपना एक साझा उम्मीदवार उतारा। हालांकि उसमें असहमति दिखाई तृणमूल कांग्रेस ने, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद बात वहां भी बन गई है और उन्होंने भी व्हिप जारी किया कि 10-40 पे कम से कम मिलेंगे संसद में तृणमूल के सभी सांसद। ये जानने के बाद भी अगर उतारा तो उसमें रणनीति ये जरूर थी, बहुत सारी चीजों का ये संकेत था। इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि शायद स्पीकर का चुनाव कंटेंशन अभी होगा ही नहीं, क्योंकि विपक्ष ने इस बार वो दिखाया कि हम न सिर्फ एक साथ हैं बल्कि ताकतवर भी हैं। और इस स्पीकर टेस्ट के साथ कैंडिडेट जाने के साथ विपक्ष को यह भी पता चलेगा कि संसद में अब मौजूदा स्थिति में उनके पास संख्या बल कितने हैं, कितने घटक दल उनके साथ हैं, कितने निर्दलीय उनके साथ हैं, कितने साथ रह सकते हैं, कितने साथ छोड़ सकते हैं। तो उनके लिए भी एक लिटमस टेस्ट है। साथ ही ये संकेत देने के लिए कि स्पीकर का चुनाव तो एनडीए जीत जाएगा, लेकिन जब आप कार्य व्यवस्था पर सुचारू रूप से संसद में आएंगे तब सबसे बड़ी चुनौती होगी मुद्दों को लाना, कानून लेकर के आना, बड़े एजेंडा पर डिस्कस करना। और तब दरअसल सरकार की परीक्षा होती है फ्लोर मैनेज करने में। स्पीकर का चुनाव तो शायद चुनौती होगी ही नहीं, लेकिन उसके बाद अभी जो संकेत दिए जा रहे हैं, इन संकेतों से आगे का संदेश ये है कि सरकार के लिए कितनी मुश्किल होगी
फ्लोर मैनेज करना, खासकर तब जब विपक्ष कहेगा आइए सबसे पहले नीट पर चर्चा कीजिए, नीट पर कहेगा कि इसी कानून के तहत ही चर्चा कीजिए, वो सीधे शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से जवाबदेही तलब करेगा, मणिपुर का मुद्दा उठाएगा। सरकार उन मुद्दों पर कब तैयार होगी? हो सकता है सरकार अपने मुद्दे लेकर के कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं या इस कानून पर चर्चा चाहते हैं। क्या विपक्ष तैयार होगा? तब जब मान मनोवल वाली स्थिति होगी, क्योंकि बिना विपक्ष को इस बार साथ लिए, फ्लोर मैनेज किए बिना शायद सदन चलाना मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए परीक्षा की घड़ी जो है ये सिर्फ इस समय विपक्ष के लिए नहीं है संख्या बल को देखते हुए, बल्कि इस स्थिति को देखते हुए अगर देखें तो सत्ता पक्ष के लिए अब उतनी ही शुरू होती है। ठीक है, और ये बात तो इसी बात से साफ हो गई कि सर्वसम्मति स्पीकर के नाम पर ही नहीं बन पाई। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को कॉल किया। स्पीकर चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने एक लंबी बातचीत की है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी में करीब 20 मिनट तक ये बातचीत बताई जा रही है। ममता बनर्जी ने इंडिया उम्मीदवार के समर्थन की बात कही है। हालांकि पहले ये बात सामने आ रही थी कि टीएमसी इसका समर्थन नहीं कर रही है। टीएमसी ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है, यानी कि अब इंडिया गठबंधन में भी मान मनोवल का दौर पूरा हो चुका है। टीएमसी मान गई है और उन्होंने इंडिया गठबंधन के सुरेश के नाम पर मोहर लगा दी है। 20 मिनट तक राहुल गांधी और ममता बनर्जी की फोन पर बातचीत हुई। कल ये खबर थी कि टीएमसी के सुरेश के या फिर किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करने के समर्थन में नहीं है। टीएमसी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर चुकी है। आज सभी को संसद भवन में मौजूद रहना होगा, इसी बाबत ये व्हिप जारी किया गया है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से विस्तृत बातचीत फोन पर की। इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, इस बातचीत का मजमून तो साफ है, जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन में टीएमसी की राजी होना और उनका हामी भरना के सुरेश के नाम पर एक बड़ा संकेत है, क्योंकि पहले चुनाव के दौरान तो मतभेद हुए थे टीएमसी से, लेकिन अब की बार नहीं चाहता है इंडिया गठबंधन की टीएमसी से स्पीकर के नाम पर भी मतभेद हो जाए। देखिए बिल्कुल, और कल तृणमूल कांग्रेस ने ये साफ कर दिया था। अभिषेक बनर्जी ने पार्लियामेंट में खुद ऑन रिकॉर्ड कहा था कि तृणमूल कांग्रेस से किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई थी और कांग्रेस ने यूनिलैटरली ये घोषणा कर दी थी कि के सुरेश नामांकन भरेंगे। उससे काफी नाराजगी थी तृणमूल कांग्रेस में, और तृणमूल कांग्रेस का ये कहने के बाद राहुल गांधी खुद इंटरवीन करने चले आए और वो पार्लियामेंट में ये दिखा भी है कि वो किस तरह से लोकसभा में अभिषेक बनर्जी से बात कर रहे थे। और उसके बाद ममता बनर्जी से खुद सीधा उन्होंने फोन उठाया और बातचीत की। 20 मिनट तक ये बातचीत चली, जहां पे ये कहा जा रहा है तृणमूल के सूत्रों से कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से कांग्रेस को ये कहा है कि किसी भी तरह का इस तरह का डिसीजन जो है वो बातचीत के जरिए लेना चाहिए। इंडिया ब्लॉक के दूसरे जितने भी मेंबर्स हैं उनसे बातचीत होनी जरूरी है, ना कि कांग्रेस जो अभी इस वक्त लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी चुने गए हैं। और आपको ये कह दें कि वो भी डिसीजन शाम को लिया गया है जब मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में तब इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स का मीटिंग हुआ था, जिस मीटिंग में कल्याण बैनर्जी जो लोकसभा के लीडर है तृणमूल कांग्रेस के और डेरेक ओब्रायन जो राज्यसभा के लीडर है वो दोनों उपस्थित थे। तो जब राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन लगाया उसके बाद ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया कि उनके जो सदस्य हैं वो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर उस मीटिंग में अटेंड करने, और उसके बाद ये डिसीजन अनाउंस किया। ठीक है, तो अब टीएमसी भी साथ है, के सुरेश के नाम पर मोहर लग चुकी है, टीएमसी ने भी अपनी हामी भर दी है।